ये पॉइंट तो ऐसा है ना, अगर जीवन में नहीं अपनाया हमने, सब कुछ पाकर भी गवा देंगे, सब कुछ नहीं बचता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। एक राजा कहीं से गुजर रहा है, क्या देखता है कि एक साधु महात्मा अपनी झोंपड़ी में बैठे हुए समाधि में लीन है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखकर बड़ा अट्रैक्ट हो गया राजा कि कुछ भी नहीं है इसके पास झोंपड़ी में, फिर भी इतना खुश है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि बंदगी में लीन है वो साधु। तो राजा घोड़े से उतरा, अंदर चला गया, श्रद्धा से माथा टेका, पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद साधु ने आंखें खोली तो राजा हाथ जोड़कर बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहता आप ये क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं आपके पास, पर इतनी सुखी, इतनी शांति। कहता मैं बंदगी कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं आपका परिवार? कहना परिवार छोड़ कर आया हूँ मैं। कहना क्यों छोड़ा परिवार? कहता है प्रभु को पाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु कैसे मिलता है? राजा बड़े एक सवाल पूछ रहा है। तो वो कहता है बंदगी करने से। कहते आपको कैसे पता चलेगा बंदगी आपकी पूरी होगी, प्रभु मिलने वाले हैं अब? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहता है मेरे मुर्शद ने मुझे कहा था कि बंदगी शुरू करते वक्त एक सूखी लकड़ी ले लेना पेड़ की, और जहाँ पे आसन में तू बैठता है उसके नीचे वो रख लेना और नाम जप करना। सूखी हुई लकड़ी, जब वो लकड़ी तेरे भक्ति से हरी होने लग जाएगी, हरी हरी होती जाएगी, और जिस दिन लकड़ी पूरी हरी हो गई, समझ लो तेरा भक्ति का एक पड़ाव तो पूरा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर दूसरी लकड़ी रख लेना, तेरे को दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल अवस्था मिलेगी। तो कहने लगा कि आपने की लकड़ी फिर आपने रखी है? हाँ दिखाओ कितनी हरी हुई है। तो दिखाई कि इतना टुकड़ा हरा हो गया। लंबी लकड़ी है, 4-5 फुट की, उसमें से इतना टुकड़ा हरा हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहते कितने साल हो गए बंदगी करते? और साधु की कुटिया से थोड़ी दूर, 300-400-500 गज दूर समझो, वहाँ जाके उसने अपनी कुटिया डाली और साधु महापुरुष पुरुष से कहा कि मैं भी शुरू करने जा रहा हूँ भक्ति। साधु कहने लगा कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगा मैं भी अरदास करके प्रभु से प्रार्थना करके लकड़ी रखूं? कहने लगा रख ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी राजा नया नया था, शौक था, भक्ति में बैठ गया, समाधि लगा के बैठ तो गया। हर थोड़ी देर बाद लकड़ी निकाल के देखे हरी हुई है कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 2 घंटे बीते, लकड़ी निकाल के देखे हरी हुई है कि नहीं। फिर 2 घंटे बीते, फिर लकड़ी निकाल के देखे हरी हुई है कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर नाम जप में लग जाए। ध्यान देना जो पॉइंट है। उस रात को बहुत आंधी तूफान आया, बहुत आंधी तूफान, काले बादल, बरसात। एक गृहस्थी जोड़ा, पति पत्नी, बरसात में जंगल में भीगते हुए वहाँ से गुजरे। खड़े होने की कोई जगह नहीं, रहने की कोई जगह नहीं, कहाँ बचे? तो देखा एक दूर कुटिया है एक, वहाँ चले जाते। वहाँ गए तो वो साधु महात्मा जो 2.5 सालों से समाधि में थे, नाम जप कर रहे थे, उनके पास चले गए। जैसे ही अंदर गए, साधु कहने को कौन हो तुम? कहने लगे हम गृहस्थी हैं, पति पत्नी हैं, यहाँ से गुजर रहे थे तो बरसात बहुत तेज है, थोड़ी देर आपके झोपड़ी के कोने में बैठ जाएं, सुबह चले जाएंगे, हमें थोड़ी देर के लिए आश्रय दे दीजिए, रात बहुत है, काली है, जंगल में डर है, यहाँ पे कम से कम बच जाएंगे यहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु कहने लगा ये साधु का आश्रम है, यहाँ पे गृहस्थी का क्या काम, निकल जाए यहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े कड़वे लफ्ज बोले उसने, बोलने का भी ढंग बड़ा ही कड़वा, और बड़े पूरी तरह से बोला कि निकल जाओ यहाँ से, कहीं और जाओ। वो कहने लगे कहाँ जाए, हमारे पास कोई जगह नहीं है। कहने लगे चाहे कहीं भी जाओ, यहाँ से निकलो, यहाँ से रहने नहीं दूंगा मैं, ये साधु का डेरा है, साधु की कुटिया, इसमें गृहस्थी का क्या काम, निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं धक्के मार के निकाल दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। बड़े कड़वे लफ्ज़ बोले कि इनका दिल टूट गया।
कि है साधु, नाम जप कर रहे हैं, समाधि लगा के बैठे हैं, पर बात करने की तमीज़ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये बाहर निकल गया मजबूरी में, आंखों में आंसू है, और थोड़ा आगे गए तो ये कुटिया दिखाई दी राजे की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मजबूरी में इनके पास चले गए कि मैं हम बैठ जाएं कोने में, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा है। ये भी समाधि लगा के बैठे थे। कहने लगे हाँ आ जाओ बैठो। कोने में क्यों? तो मेरे पास कपड़े हैं, मैं बिछा देता हूँ। राजा था, काफ़ी कुछ लेके आया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिछा दिया, अपने लिए कुछ भोजन भी रखा हुआ था, वो भी इन्हें खिला दिया गर्म करके, कुछ पिला भी दिया, अच्छे सेवा की इनकी। ये तो खुश हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा की, रिस्पेक्ट दी, उन्हें बिठाया। कहने लगे आराम से बैठो, अभी कुछ और चाहिए? नहीं चाहिए तो मैं अपना समाधि में बैठ जाऊँ, क्योंकि मुझे लकड़ी हरी करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहने लगे हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका देना नहीं दे सकते, आप अपना नाम जपिए। तो राजा समाधि में बैठ गया, नाम जप करने लगा। सुबह हुई, ये धन्यवाद देके चले गए। इसने सोचा लकड़ी चेक करूँ कितनी हरी हुई है, तो सारी की सारी लकड़ी हरी, एक ही रात में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये तो हैरान हो गया कि उसने कहा था कई साल लग जाएंगे, ये तो एक रात में हरी हो गई। कुछ गलती तो नहीं होगी मुझसे? लकड़ी लेके भागा उस साधु की कुटिया में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु के पास गया, कहने लगा भाई आपकी लकड़ी हो गई होगी आज, मेरी तो हो गई। साधु हैरान हो, कैसे हो सकता है? दिखा, लकड़ी देखी तो जो साधु ने दी थी वो ये हरी हो गई। कहने लगा कैसे हो गई? कहने लगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने तो बंदगी की जैसे आपने कहा था बैठा था। आपको तो 2.5 साल से इतनी हुई, मेरी तो पूरी हो गई। साधु कहने का फिर मेरी भी पक्का हो गई होगी। जब उसने निकाली भीतर में से जो इतनी हरी हुई थी वो भी सूख के स्वा हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इतनी हरी हुई थी वो भी खत्म हो गई, सूख गई, जो पहले हरी हो गई थी। साधु रो पड़ा कि ये कैसे हो गया। उसने ताना मारा खुदा को, हे भगवान तेरा न्याय नहीं, मैं इतने 2.5 साल से बैठा हूँ और इतनी लकड़ी हरी हुई है, एक रात बैठा है और है राजा, मैं साधु, मैं सब कुछ त्याग के आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मेरी जो बची थी लकड़ी हरी वो भी सूख गई और इसकी पूरी एक रात में हरी हो गई, तेरा न्याय नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त आकाशवाणी हुई राजन साधु से कि तू भगवान कभी वितकरा नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। कहते हैं कि तेरे सिमरन से भी ऊपर थी सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी भक्ति से भी ऊपर थी सेवा। रात को एक गृहस्थी जोड़ा आया तेरे पास, तूने इतने कड़वे लफ्ज़ बोले, उनकी कोई सेवा नहीं, कोई बैठने की जगह नहीं दी, इतने कड़वे लफ्ज़ बोले, उनका दिल टूट गया, उनका दिल टूट गया, उनकी आंखों में से आंसू आ गए, तेरी सारी भक्ति स्वा हो गई जो तूने 2.5 साल से की थी। और इस राजा ने उनकी सेवा की। अरे 2.5 साल का, 10 साल का, 20 साल का सिमरन भी एक तरफ, किसी की आशीष लेना एक तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए राजा ने उनकी सेवा की जिसकी से तूने दुत्कार के निकाल दिया। राजा ने उनकी सेवा की, इसलिए उसकी लकड़ी एक रात में हरी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यहाँ पे क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है? खास करके मैं ये लेडी सेवादार से पूछना चाहता हूँ जो संगत से बुरी तरह से ट्रीट करती है, जो बाहर से संगत आती है उन्हें बैठने की जगह नहीं देती। आप लोग क्या लेने आए हो यहाँ पे? कुछ पाने आए हो कि गवाने आए हो? रोज़ कईयों का दिल टूटता है, रोज़ मेरे पास लोग आते हैं। आज तो स्टेज पे बैठे बैठे मेरे पास मैसेज आया, तभी ये पॉइंट लेना पड़ा मुझे कि संगत रो रही है जो बाहर से आई, कि उन्हें उठा दिया जो बैठे थे। क्या पाने आए हो आप लोग? कौन सी गलत फहमी में बैठे हो कि यहाँ बैठ के कुछ मिल जाएगा? आप तो अपना गवा के जा रहे हो। अगर ऐसा ही करना है तो इससे तो घर में बैठ जाओ, किसी का दिल तो नहीं टूटेगा। कम से कम अपने अंदर झांको भाई, क्या कर रहे हो? तरस आता है मुझे सेवादारों पे। मैं कितनी बार ये बात समझाऊंगा? जो संगत आती है बाहर से, सर झुका दो उनके आगे, कितनी दूर से आई है, उन्हें बैठ, खुद उठ जाओ। अरे गुरु तुम्हें अपनी गोदी में बिठा लेगा, संगत के लिए करके तो देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो वेदों शास्त्रों में जो अर्थ किया गया मूर्ख का,
जो मुंह को पहले बोलता है बाद में सोचता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुंह रख, दिमाग रख नहीं, मुंह पहले बोलता है फिर सोचता है कि मैंने क्या बोल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ऐसे लोग प्रॉब्लम से क्रिएट करते हैं जो हम हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, ना जाना मूर्ख है कोई, ना जाना सियाना, सदा साहिब का रंगे राता अनदिन नाम बखाना। जो नाम जपते हैं दिन रात, दुनिया उन्हें मूर्ख कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया किसे सियाना कहती है? हमारी नज़र में जब हम समझो रिश्ता देखने जाते हैं तो क्या पूछते हैं? सियाना है लड़का? सियाना मतलब क्या नाम जपता है? नहीं। कमाता कितना है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी नज़रों में क्या है सियाना? जो ज़्यादा कमाए, जो ज़्यादा सक्सेसफुल हो, जिसने बहुत धन कमाया हो, 10-12 दुकानें हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो है सियाना हमारी नज़र में। गुरु नानक पातशाह कहते मेरी नज़र में नहीं है। कहते मुझे समझ में नहीं आ रहा धन कमाने वाला सियाना कैसे हो गया और नाम जपने वाला मूर्ख कैसे हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सियाना तो वो है जो चाहे धन कमाए, जितना मर्जी कमाए, पर साथ में नाम को ना भूले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। मैं कभी ये बात नहीं कहता कि धन नहीं कमाओ। देखो बाबा नानक सिंह जी के वचन ऐसे कि राजा हो, अमीर बनो, धनवान बनो। क्यों हम हर चीज़ के लिए तरसे? ये सारा कुछ जो खर्चे पैसे से ही चलते, बिना धन के तो कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब बिना धन के कुछ हो ही नहीं सकता। चाहिए धन, पर धन नाम के अधीन हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम से ऊपर नहीं, अमृत वेले से ऊपर नहीं। जहाँ नाम की बात आ जाए, जहाँ गुरु की बात आ जाए, धन ठुकरा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो ठुकराता है धन को, धन पीछे आता है, ये याद रखना। जो गुरु की तरफ मुख कर लेगा, धन पीछे पीछे आएगा। बाबा नानक सिंह जी एक्सप्लेन किया करते थे बच्चों के जैसे। कहते सूरज को बच्चा पकड़ने दौड़ता है, अपने साए को पकड़ने दौड़ता है, साया हाथ में आ जाए नहीं आता, साया आगे आगे भागता है। कहते ऐसा ही धन है, पकड़ने दौड़ोगे हाथ में कभी नहीं आएगा। सूरज की तरफ मुँह कर लो। सूरज कौन है? गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम इसकी तरफ मुख कर लो, धन पीछे पीछे आएगा, साया पीछे पीछे आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन चाहिए पर नाम से ऊपर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे ऊपर है नाम। जो नाम जपता है वो सियाना है। फिर चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, जो नाम नहीं जपता, गुरु नानक पातशाह कहते हैं मेरी नज़रों में वो ये बेसिक पॉइंट है कि मूर्ख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर अपने आप को कहते कि मैं मूर्ख हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक जैसी विनम्रता किसी में नहीं, किसी में भी नहीं। इतने विनम्र, पता नहीं अपने को क्या क्या कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई आखे भूत ना, को कहे बेताला, अपने को भूत बेताल कहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक नीच कहे विचार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु। मूर्ख सियाना एक है। कहते मेरी नज़र में मूर्ख और सियाना एक ही है, क्योंकि इन दोनों में परमात्मा के अंश है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से समझना, गुरु नानक पातशाह कितनी गहराई से समझा रहे हैं। कहते मूर्ख के अंदर भी परमात्मा की वही अंश है जो सियाने के अंदर है। और कहते मैं कहता हूँ मूर्खों में महामूर्ख है अगर नाम नहीं जपता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूर्ख हाँ सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट यहाँ पे समझना, दो बातें हैं यहाँ पे। एक होता है नाम जपना, एक होता है जप नहीं सकते पर कम से कम मानता तो है कि नाम की ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानते ही नहीं कि नाम में ताकत है। क्या कर रहे हैं नाम जप के, क्या मिलेगा? कहते हैं ना लोग, ऐसे कई मिलते होंगे कि नाम जप के क्या करेगा, अमृत उठ के क्या करते, क्या मिलता है, क्यों समय गवा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे गहरे कवि थे, जो 52 कवि थे। फिर आखिर में बारी किसकी आई? मेरे भाई नंदलाल जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब ने कहा ये मूर्ख, ये मूर्ख। गुरु गोविंद सिंह कहने लगे ठीक है, पर सबसे बड़ा मूर्ख कौन? तो भाई नंदलाल जी ने जवाब दिया, पातशाह ये पंक्तियाँ तब भाई नंदलाल जी ने उच्चारण की गुरु नानक पातशाह के शब्द की कि मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ। चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे बेवकूफ़ है, चाहे सियाना है, चाहे कुछ भी है,
अगर नाम नहीं जपता, चाहे राजा हो दुनिया का, अगर नाम नहीं जपता, मूर्खा सिर मूर्ख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने के सबसे उत्तम जवाब यही है, जो नाम को नहीं मानते मूर्खा सिर मूर्ख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमने ना अपने आप को परखना है, दूसरों पे नहीं जाना। बहुत लोग ना मिलते और कहते हैं कि दुनिया नहीं सुधरेगी, लोग नहीं बदलेंगे, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लोग, मैंने कहा ये लोगों के लिए नहीं है, ये हर एक के अपने लिए है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं गा रहा हूँ, मेरी मजबूरी आपको सुनाना है। जब ये पढ़ूँ तो ये मेरे लिए है, मेरे मन में किसी और की छवि नहीं आनी चाहिए कि ये मूर्ख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबको अपने भीतर झांकने के लिए गुरबानी है। गुरबानी क्या है? आईना है। आईना क्या करता है? अपने चेहरे पे लगे हुए दाग दिखा देता है, वैसे नहीं दिखेंगे अपने चेहरे पे लगे दाग। गुरबानी मन का आईना है। जब सामने आती है, अपने मन के दाग दिखाई देते हैं, मेरे में क्या क्या कमियां हैं। और आईने में खड़े होकर भी जब दूसरे के बारे में ही सोचना है तो लाभ क्या? फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब भी कोई शब्द उच्चारण हो, जब भी कोई पंक्तियाँ, जब भी कोई बात हो, अपने पे लेना। आपने गिरवान में कल ही समझा था, दूसरों के अवगुण नहीं, अपने देखने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहीं मैं मूर्ख तो नहीं, क्योंकि मूर्खों की कई निशानियाँ बताई वाणी में, एक एक करके लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नावे बलि जाओ, नावे बलि जाओ, बलि जाओ, नावे बलि जाओ, जग चतुर सियाणा धर्म कुलाणा, नौ पंडित पढ़े हैं गवारी, नौ विसारे वेद संभाले, पविख फूले लिखारी। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक भाषा कितनी गहराई से समझा रहे हैं। जग चतुर सियाना भरम भुलाना। चतुराई कर रहे हैं हम, अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मानो मैं स्टेज पे बैठा हूँ और उपदेश दे रहा हूँ लोगों को। जग चतुर सियाना बन गए। नाव पंडित, पंडित जहाँ पे भी अक्षर आता है इसका मतलब होता है ज्ञानी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित अपने आप को ज्ञानी समझते थे ना उस ज़माने में। तो जब भी पंडित की बात आती है तो ज्ञानी को कहा गया है, जो अपने आप को अभिमानी, ज्ञान का अभिमान हो जिसे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नाव पंडित पढ़े गवारी, किताबें पढ़ते जा रहे पर है गवार। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञानी है, कथा करता है, लोगों को जोड़ता है, नाम जपाता है, कथा करता है, लोगों को बड़ी बड़ी बातें करता है, पर गवार है। क्यों? नाव विसरे वेद संभाल ले। वेदों शास्त्रों की चर्चा करता है, ज्ञान चर्चा करता है, समझाता है, पर खुद नाम नहीं जपता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम सबके लिए है। हम में से बहुत लोग, मेरे समेत, हम दूसरों को ज्ञान देते हैं पर खुद नाम नहीं जपते। तो कहते हैं अगर ऐसी अवस्था है तो भविख भूले लिखा रहे, तो अपना भविष्य भूल गया है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक कि तेरे साथ क्या क्या होगा। अवर उपदेश है आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। दूसरों चुका तो नाम जपो, खुद जपे ना, तैयारी रख 84 लाख जोने की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते हैं नाम विसारे वेद संभाले। वेदों को पढ़ रहे, किताबें पढ़ रहे, पर गवार है तो पढ़ा लिखा गवार है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा सच में हम मूर्ख हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तेरा आश्रय है गुरु नानक, नावे बल जाऊं कि तेरा नाम तार देगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नावे बल जाओ, नावे बल जाओ,
उसे सारा ज्ञान हो पर उस पर चले ना, गुरबाणी में उसे मूर्ख का है। हमने अभी सुना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक घटना महापुरुष सुनाया करते थे। किसी राज्य में एक रानी बड़ी आध्यात्मिक, साधु संतों की सेवा, सिमरन, नाम जप सब करती थी। अमृत ले उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाप करना, सब कुछ जो करना चाहिए वो करती थी। उसे तरस आता था राज्य पर कि जुआ खेलता है, शराब पीता है, सब दूसरे जो काम है सब वो कर रहे हैं। राजा को समझाया करती थी कि साथ में क्या जाएगा, तो कहता है नाम। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहता साथ में तो नाम ही जाना, तो कहते फिर इकट्ठा क्यों नहीं करते। तो राजा हमेशा कहता था कल करूँगा, कल से करता हूँ, कल से अमृत ले उठूँगा, नाम जपूँगा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। और उठता नहीं था, गलत काम सारे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। रोज कहता है कि मैं कल उठूँगा, ज्ञान है उसे, पता है उसे, ज्ञान नहीं कह सकते, उसे नॉलेज है, पर करता नहीं। करेगा कैसे, संगत बुरी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत जुआरियों की, शराबियों की। सोचता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा पर उठ नहीं पाता। ऐसे करते करते 5 साल बीत गए। एक दिन रानी ने कह दिया, राजा मैंने तेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं देखा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा पता होते हुए भी तो नहीं उठता। तो राजा को ये बात बहुत चुभ गई कि मैं कैसी मूर्ख, मैं तो राजा हूँ। तो रानी ने मुझे मूर्ख कह दिया, मैं दिखाता हूँ इसे मूर्ख होता कौन है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। राज्य में जितने भी मूर्ख हैं उन्हें इनाम दिया जाएगा, आ जाओ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आगे कि हम मूर्ख हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सिपाहियों को भी बोला कोई भी मूर्ख दिखाई दे, अजीब हरकतें करते हुए उसे ले आओ। तो सिपाही ले आए। उनमें से जो सबसे अजीब लग रहा था उसे राजा ने एक सोने की छड़ी दे दी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, मैं तुम्हें छड़ी देता हूँ। और रानी को बुला के कहा देखो ये होता है मूर्ख, ऐसे होते हैं मूर्ख। क्योंकि वो दिखने में मस्ताना था, नाच रहा था अपनी मस्ती में, किसी की तरफ ध्यान नहीं, पर वो था अंदर से कोई जुड़ा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मूर्ख नहीं था। गुरमुख अंदरों पोले, बाहरों पोले, अंदरों सियाणी। प्यार से बोलिए धन। फकीर जिसे मूर्ख कह के छड़ी दी गई थी वो पहुंच गया दरबार में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और राजा के सामने आ गया। राजा उसे देख के कहने का क्यों आए हो मिलने। कहने का बताता हूँ, पर मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा की नज़रों में वो मूर्ख है और वो है गुरमुख। कहता है राजा जी मुझे बताओ आप कहीं जा रहे हो क्या, ढिंढोरा पिटा था कि आप 2-3 दिनों में चले जाओगे। कहने लगे मूर्ख मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे इतना ही पता। कहने का अच्छा दूसरी दुनिया, तो वहाँ पे अपने जो ये सेना है ये सब लेके जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। कहने के वहाँ सेना नहीं जाती, तुझे इतना भी नहीं पता मूर्ख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहते अच्छा सेना नहीं जाती, तो जो आपके इतने सारा खजाना है अशरफियाँ लेके जाओ, रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी खर्च क्या करोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के जहाँ मैं जा रहा हूँ अशरफियाँ नहीं जाती, तुझे इतना भी नहीं पता, सही में तू मूर्ख ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहता रानी वो भी साथ में जाएगी। कहता नहीं। कहता कुछ भी साथ नहीं जाएगा। कहने लगे नहीं। कहने फिर साथ में क्या जाता है। राजा कहता है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहता है कितना इकट्ठा किया है फिर नाम धन जो साथ में जाना है। तो राजा चुप। कहता जहाँ जाना है जो रास्ते में वहाँ काम आएगा अब वो तेरे पास है नहीं, तूने वो इकट्ठा ही नहीं किया। और तुझे पता है कि ये जाना है तो भी तूने इकट्ठा नहीं किया। एक होता किसी को पता ना हो, तुझे पता है कि नाम ही साथ जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, फिर भी तूने इकट्ठा नहीं किया। तो तूने कहा था ना कि सब मुझसे बड़ा मूर्ख मिले तो छड़ी दे देना, ये छड़ी तू ले ले। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पॉइंट समझ में आया। हमें पता है, हमें पता है पत्थर है ये हीरे हैं, फिर भी पत्थर चुने। हमें पता है ये पीतल है या सोना है, फिर भी पीतल चुने।
हमें पता है अमृत वेले जागना है किसी भी प्रकार, फिर भी सो जाएं या जाग कर भी कुछ और करें तो क्या कहेंगे हमें? महामूर्ख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और सच कहता हूँ, मैं मन मार के कह रहा हूँ, मैं मजबूरी में कह रहा हूँ। एक होता है जिसे ज्ञान नहीं, जिसे नहीं पता। हम वो लोग हैं जो पूरा सुनते हैं चालिया, रोज़ सुनते हैं, और अगर फिर भी 40 दिन के बाद छोड़ दिया अमृत वेला तो मैं कहता हूँ महामूर्खों में महामूर्ख, जिसे हर चीज़ का ज्ञान हो गया कि अमृत वेला क्या है, नाम की ताकत क्या है, फिर सो जाए। महामूर्खों में महामूर्ख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु की नज़रों में पक्की बात है, मत इस श्रेणी में आना इस बार। अभी इस बार सियाणों की श्रेणी में आ जाना, जिसकी गुरु नानक की नज़रों में सियाणी बन जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हमेशा ये होता है, जितनी संगत चाली में सब जगह पे जुड़ती है, सब सेंटर से फ़ोन आता है, भाई सब 10-10 गुना संगत बढ़ गई, 5 गुना बढ़ गई। मैं कहता हूँ चलो शुक्र है गुरु नानक का 40 दिन के लिए बढ़ी है। मैंने कहा उसके बाद जो बढ़ेगी ना वो है हमारा प्रॉफिट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप गिनती में तब आओगे, हम गिनती में तब आएंगे गुरु नानक की नज़रों में जब हर दिन नित्य नेम से अमृत वेला संभालेंगे, नहीं तो फिर हम सच में मूर्ख हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो दूसरे के लिए अपनी जगह छोड़ेगा गुरु क्या नहीं दे देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये गुण सब में आना चाहिए। संगत में आके भी अगर ये निम्रता का गुण नहीं आ रहा, विनम्रता का, तो क्या पाएंगे हम यहाँ पे आके? किसको दिखाना है? आगे आगे होके किसको दिखाना है? जब गुरु ही नहीं तुम्हारी तरफ देखेगा क्या करोगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिन्हें बोला जाता है वो रोने लगते हैं, उनको भी मैं समझा दूं। बाबा नंद सिंह जी के वचन है। समझो कोई आपका संगत में आके बुरे अक्षर बोलता है, आपको कड़वा बोलता है, तो झोली फैला के ले लो, शिकायत मत करो। कहते थे वो जिसने भी आपका दिल तोड़ा है, अपनी सारी कमाई आपकी झोली में डाल रहा है, तो डलवा लो बैठे बिठाए से कमाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोशिश करो। देखो बादशाह कह रहे हैं नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का हो। जो फिक्का कड़वा बोलते हैं उनका तन भी फिक्का हो जाता है, मन भी फिक्का हो जाता है, कड़वा हो जाता है, बहुत बीमारियों से भर जाता है। ध्यान से समझना, मन की बीमारियां, तन की बीमारियां लगती हैं उन्हें जो कड़वा बोलते हैं, लोगों का दिल तोड़ते हैं। नानक फिक्का है बोलिए तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिया फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगह सटिए मुँह थुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखी है। फिक्के को मूर्ख का दर्जा दिया जो कड़वा बोलते हैं, जो किसी का दिल तोड़ते हैं। मूर्ख आखिया पाना लह सजाए, अपने किया हुआ पाएगा वो जो मूर्ख हैं, जो कड़वा बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी कभार क्रोध आ जाना एक अलग बात है, रोज ही क्रोध। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी किसी का दिल तोड़ देना। संगत में तो मैं कहता हूँ कि किसी भी प्रकार से कोशिश करो, सह लो। अध्यमा वचन किया करते थे, जो सहेगा वो लहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु पता है हमसे कैसी उम्मीदें रखता है। गुरु हमसे बहुत सारी उम्मीदें रखता है। हमारा जीवन कैसा हो, एक बड़ी प्यारी साखी है पर 6:21 हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर ये गुण नहीं है ना अंदर, दूसरे को कड़वा बोलने का स्वभाव हमारा नहीं गया ना, दिल तोड़ते रहे, तो थोड़ा अपने खुद विचार करो कि कैसे मैं समझाऊं। सबको वो घटना सुन रखी है। रिच नाचर है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हंस रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
सबको पता है, कड़वा ही बोला था ना। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ रहता था, सारा जीवन सेवा की, फिर रिच का जन्म मिला। क्यों? संगत से कड़वा बोलता था। कहते हैं बाहर पाप करेंगे, यहाँ पे आके माफ़ करा लेंगे। जो यहाँ करेंगे कहाँ माफ़ी मिलेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।